हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या कभी चाहते हो कि मैं आगे इन्वेस्ट करना चाहूँगा, तो आपने ये दो टर्म्स कॉमनली सुने होंगे स्टॉक मार्केट में। तो जैसे कि होता है हमारा, एक बुल मार्केट होती है और एक बेयर मार्केट होती है। ये दो टर्म्स आपने कॉमनली सुने ही होंगे। आपने इन्वेस्टर्स को भी ये बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि आजकल मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश है। तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, और अगर मार्केट बुल रन में है तो हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, और अगर मार्केट बेयर रन में है तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। तो यही सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम बुल मार्केट और बेयर मार्केट का मतलब समझ लेते हैं। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है या उसमें तेज़ी है तो हम उसको बुल मार्केट कहते हैं। बुल मार्केट होने के लिए निफ्टी को या सेंसेक्स को महीनों या सालों तक तेज़ी में रहना होता है, या फिर हम कह सकते हैं ऊपर जाना होता है, तभी हम उसको बुल मार्केट कहते हैं। और अगर निफ्टी या सेंसेक्स कई महीनों या सालों तक नीचे गिरता जाता है, मतलब उसमें एकदम डाउनफॉल आता रहता है, तो हम उसे बेयर मार्केट कहते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर मैंने पिछले 18-19 सालों का चार्ट ड्रा करके रखा हुआ है निफ्टी का। तो अभी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बुल मार्केट थी और कहाँ पर बेयर मार्केट थी। 2003 में करीब 1000 के आसपास थी निफ्टी। ये देखिए, 2003 में करीब 1000 के आसपास थी निफ्टी, एंड जनवरी 2000 तक ये 6000 पहुँच गया। जनवरी 2008 तक ये 6000 तक पहुँच गया था। काफ़ी अच्छा बुल रन चला हुआ था यहाँ पर। तो इसे हम सीधा कह सकते हैं कि ये अपनी बुल मार्केट थी 5 साल तक। यहाँ से लेके 2003 से जनवरी 2008 तक अगर ये चला हुआ था बुल रन में, तो हम इसे बुल मार्केट कंसिडर करेंगे। ठीक है। उसके बाद 6000 जब मार्केट पहुँच गई तो उस वहाँ पर सब प्राइम क्राइसिस की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना पूरे वर्ल्ड में आ गया था, जिसकी वजह से ओवरऑल सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए थे पूरी मार्केट का। मार्केट एकदम से क्रैश हो गई और सितंबर 2009 तक मार्केट गिरकर 2200 तक आ गया। तो यहाँ पर हम क्लियरली इसे कह सकते हैं कि हमारी बेयर मार्केट थी। ये देखिए, जब 2008 से में सब प्राइम क्राइसिस हो गया था, तो यहाँ पर मार्केट सितंबर 2009 तक 2200 तक आ गया था। तो इसे हम बोलेंगे ये हमारा बेयर रन था। ठीक है, बेयरिश मार्केट थी। तो उसके बाद मार्केट में फिर से तेज़ी दिखने लगी और मार्केट 2200 से लेकर ऑलमोस्ट 12000 तक गया, और वो गया जनवरी 2020 में। ये देखिए, यह मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसको भी हम क्लियरली 11 साल का बुल रन बोल सकते हैं। ये 11 साल तक मार्केट बुल रन में है। तो उसके बाद 2020 मार्च में हम सबको पता है कि कोविड स्टार्ट हो गया था। हर जगह काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी, लोग घरों में बंद थे, ऑफिस वाले लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, एंड जो लोग छोटा मोटा बिजनेस करते थे अपना, वो भी सब ठप था। इस वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड में हड़कंप मचा हुआ था। जाहिर सी बात है उस टाइम पर स्टॉक मार्केट को भी गिरना ही था, बिकॉज सेंटिमेंट्स हर जगह नेगेटिव थे। तो मार्केट 2020 के फर्स्ट मंथ में जहां 12000 पहुंच गया था, मार्च 2020 तक मार्केट क्रैश होकर ऑलमोस्ट 7500 पर आ गया था। तो कुछ टाइम बाद वैक्सीनेशन होने स्टार्ट हो गई, लोगों में एक पॉजिटिव वाइब आने लगी, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो रहे थे ऑल ओवर। देन मार्च 2020 में मार्केट में तेजी आने लगी, और तब से लेके आज तक मार्केट लगभग 2 से 2.5 साल से ऊपर हो गया है। क्लियरली हम इसे बोल सकते हैं मार्केट में बुल रन चल रहा है। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, बेयर मार्केट होने के लिए आपके जो पीक होता है, जो मान लीजिए ये पीक है, इससे कम से कम मार्केट 20% नीचे गिरना चाहिए, तभी हम उसे बेयर मार्केट कह सकते हैं। अगर यहाँ से टॉप से लेके मार्केट ऑलमोस्ट 20% नीचे गिरता है, तो ही हम उसे बोलेंगे कि वो बेयर मार्केट है। सिमिलरली बुल मार्केट होने के लिए मार्केट को 20% ऊपर होना चाहिए, जितना भी उसका बॉटम है। जैसे कि ये देखिए, ये बॉटम था
और यहाँ से अगर मार्केट 20% ऊपर जाता है तो ही हम उसे बुल रन कंसिडर करते हैं। अब हमने बुल मार्केट और बेयर मार्केट को समझ लिया है ये क्या होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मार्केट डेवलप कैसे होती है और हमारी इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। निफ्टी के अंदर दो मेन फैक्टर होते हैं कि वो ऊपर या नीचे जाता है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल्स। अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो नेचुरल सी बात है कि मार्केट कुछ टाइम तक इंक्रीज करता रहेगा। निफ्टी एक नेचुरल वे में इंक्रीज होगा, पर निफ्टी ऐसे काम नहीं करता है। शेयर प्राइस आपका सीधा सेंटिमेंट्स पर होता है। तो मेनली फंडामेंट्स तो अपनी एक चीज है ही, दूसरा अपना फैक्टर हो गया सेंटिमेंट्स। अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स चल रहा है मार्केट के ऊपर, अगर बुल रन चल रहा है तो मार्केट शायद हो सकता है 8,000 की होनी हो और 18,000 की हो जाए। ये जो एक्स्ट्रा 10,000 है ये सिर्फ सेंटिमेंट्स की वजह से आ सकता है। बुल मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होते हैं। इसको मैं एक बार फिर से एग्जांपल से समझाने की ट्राई करता हूँ। मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग बुल रन चल रहा है निफ्टी के अंदर, तो क्या पता एक साल में ही पैसा डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताएंगे, वो सोचेंगे आपने एक साल में पैसा डबल कर लिया तो हम लगाएंगे तो शायद हम भी कर लें। तो बुल मार्केट के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स न्यू आ जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो शेयर्स तो आपके लिमिटेड हैं बट डिमांड बढ़ जाती है। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उनके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर फंडामेंटल्स के बारे में कोई नहीं सोचता, ना कोई किसी का बैलेंस शीट को देखता है। वहाँ बस यही रहता है कि मैंने 25 रुपये में शेयर खरीदा है और 35 पे सेल कर दूंगा तो मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा। यही एक मेंटालिटी होती है। अब बेयरिश मार्केट की हम बात करें तो यहाँ सब एकदम से उल्टा हो जाता है, लोग एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। मान लीजिए किसी के 50,000 लॉस हो गए या 2 लाख चले गए या 50 लाख का किसी का लॉस हो गया, तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी फैमिली में कभी भी किसी को स्टॉक मार्केट में एंट्री करने की एडवाइस देगा? बिल्कुल नहीं देगा। बेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट छोड़ देते हैं, जबकि बेरिश मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो अब आपको करना क्या चाहिए? अगर आपको पता है कि बुल मार्केट चल रही है या बेयर मार्केट चल रही है तो आपको करना ये चाहिए कि बुल मार्केट ऑलरेडी चल रही है, आपको पता है, तो वहाँ पे आपको जो अपने स्टॉक्स हैं वो सेल कर देने चाहिए। अगर आपको लगता है कि निफ्टी ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका है तो आप चाहे वो निफ्टी 18,000 से 22,000 क्यों न चला जाए, पर क्या पता अगर वो डाउन आता है तो क्या पता 2-3 साल तक वो ऊपर ही ना आए। तो इससे अच्छा यही है ना, आपको अपने जो स्टॉक्स है वो सेल कर देनी चाहिए बुल रन के अंदर। अगर आपके फंडामेंटल्स ठीक है ना तो आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में पैसा बनाओगे। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से ओवरऑल जानकारी मिल चुकी होगी कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट क्या होता है, किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड ऐसी फाइनेंस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।